नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है, क्या आप लोग आप अपनी जर्नी में बहुत थकान महसूस कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो गया, आई एम फीलिंग लाइक गिविंग अप, और आपको कोई होप नहीं लग रही है, या लग रहा है आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है पर कोई इसका आउटर में कोई भी आपको ना जवाब आ रहा है, ना कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग स्टक। सो डोंट वरी, दिस इज़ कॉमन। इस जर्नी में बहुत बार आपको सामना करना पड़ेगा आपके माइंड के खुद के डाउट्स, और वो डाउट्स कभी अगर आप एड्रेस नहीं करोगे या उनको आप एकदम से शांत कर दोगे या शट डाउन कर दोगे, तो वो इवन आप अगर हीलिंग करते जाओगे फिर भी वो पॉप अप होते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा जब आपको उनको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, एंड दिस इज़ द टाइम विच आपके पूरे पूरे पार्ट्स जो आपके माइंड के हैं, आपकी बॉडी के, आपके सोल के हैं, आपकी कॉजल बॉडी के हैं, द बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो सारे एक जगह अलाइन हो रहे हैं। सो जस्ट दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को रिमाइंड करें, इनर वर्क करने की कोशिश करें। अगर आपका मिरर एक्सरसाइज में भी मन नहीं लग रहा है, दैट इज़ फाइन, यू कैन डू मेडिटेशंस। उससे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, ब्रिंग योर सेल्फ इन टू अलाइनमेंट, एंड ऑल्सो राइट डाउन ऑल योर डाउट्स। ज़रूरी है आपको हर डाउट को एड्रेस करना, नॉट बिकॉज आपको आंसर मिलने चाहिए, बट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या आपको रोक रहा है। सो आपकी जो रुकावट है, आपको लगता है बाहर है, हो सकता है कई लोग स्टक हैं कोई खुद की थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या कई लोग स्टक हैं अपने पेरेंट्स को लेके या फाइनेंसेस को लेके। आपको लग रहा है हाँ बाहर की कोई चीज़ मुझे रोक रही है, बट एक्चुअली आपकी अंदर की कोई माइंड की चीज़ होती है जो आपको रोक रही होती है, और वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाती है एज अ रुकावट। तो चलो, इससे पता लगता है कि बाहर से अगर कोई रुकावट है तो हम पहले उसको समझें कि अंदर मैं अपने माइंड में किस चीज़ से अपने आप को रोक रही हूँ। एंड ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कमिंग इन टू यूनियन विद योर मैन। सो आपको लगता है कि शायद मैन और वुमन जो भी हैं, आपको लगता है जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, मैं तो चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हम यूनाइटेड हो जाएं, पर वो नहीं चाहते। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप ट्रूली जेन्युइनली यू वांट इट, ऑल पार्ट्स ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, यू वुड बी टुगेदर फॉर श्योर। बट आपको क्या चीज़ है जो स्टक कर रही है, वो कई बार या तो हम नम आउट होते हैं, या हम देखना नहीं चाहते, और या हम उसको इतना प्रोग्राम हो गए होते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं उस जगह पे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द हेल्प ऑफ अ कोच। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हेल्पफुल। कई बारी कोच आपको सामने से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं वो जगह जहाँ पे आप स्टक हो। और ज़रूरी नहीं है आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो, आप कहीं पे भी अपनी लाइफ में स्टक हो, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में, वो सारा आपके यूनियन में रिफ्लेक्ट होता है। तो दिस जर्नी इज़ अबाउट कमिंग इन टू परफेक्ट यूनियन विद योर होल सेल्फ, विद योर लाइफ, विद गॉड, विद हाउ गॉड इंटेंडेड टू क्रिएट यू, जैसे गॉड ने आपको बनाया है, विद परफेक्ट इंटेंशन। कि आप गॉड चाहते हैं कि आप हेवन में जिएं, गॉड चाहते हैं कि आप रहें उस वाइब्रेशन में जो आपके लिए बेस्ट है। और उसके लिए अगर कोई भी चीज़ आपको रुकावट दे रही है, वो आपका माइंड ही है, क्योंकि गॉड ने आपको कंप्लीट हेवन के साथ बनाया है। गॉड ने आपको हारमोनियस यूनियन, परफेक्ट यूनियन के साथ बनाया, अपने ट्विन फ्लेम के साथ बनाया है। तो हम अपने डर की वजह से, डाउट की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से, कंट्रोल की वजह से हम अपने ही ऊपर रुकावट डालते रहते हैं। तो this is what is stopping you from going ahead or feeling like you want to give up. ये जो heaviness आप experience कर रहे हो, देख रहे हो,
इट्स इम्पॉर्टेंट टू सिट विद इट एंड एड्रेस इट. चाहे आप जर्नी को गिव अप कर दे, चाहे आप बोले चलो मैं अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, वो भी एक दिमाग का ही भरम है, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है. कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सब लोग हैं. एंड नोइंगली और अनोइंगली आप बस आपको पता लग गया है, एवरी वन इज़ द सेम. एंड आप अगर बोलते हो अपने माइंड को चलो ठीक है मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को गिव अप करती हूँ, आपको उसमें भी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो स्टकनेस है वो आपकी लाइफ का ही स्टकनेस है जो बाहर आ रहा है. सो अगर आपने हीलिंग शुरू कर दी है, आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, क्लासेस भी कर रहे हो, मिरर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब हीलिंग कर रहे हो, कोचिंग भी ले रहे हो, फिर भी आपको अगर लगता है आई वॉन्ट टू गिव अप, और आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई नीड सपोर्ट, या मैं गिव अप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यहाँ पे दिस इज़ द प्लेस विच इज़ कमिंग फॉर नेक्स्ट हीलिंग. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जाने पहचाने, मैक्सिमम सपोर्ट दें. गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. अगर आपको वेकेशन लेनी है, थोड़ा टाइम, 2-3 दिन 5 दिन, थोड़ा माइंड को रेस्ट दें, और फिर लिखें क्या क्या डाउट्स हैं, कहाँ मैं स्टक फील कर रही हूँ, क्या मुझे रोक रही है, मैं अपने आप को कहाँ रोक रही हूँ, मैं कहाँ अपनी बात नहीं सुन रही, मैं अपने आप को कहाँ नकार रही हूँ, मैं अपने आप को कहाँ अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जॉय या अपनी ब्लिस, अपने हार्ट की फीलिंग्स को नहीं फील कर रही. ये सारे रीज़न हैं जो बाहर मैनिफेस्ट होते हैं स्टकनेस में. आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेशन नहीं फील कर रहे, वो इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं साइलेंट हो अपने प्रति. आप अपनी बात ना कह पाते हो, ना अपने आप से ना दूसरे से. कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत रोक रखा है, कंट्रोल कर रखा है. सो माई फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट एनकरेज यू कि आप जर्नी स्टार्ट करें. टेक सपोर्ट इन दिस मैटर. एंड जब आपको लगता है कि आप स्टक हो, दैट मीन्स आपको अपने प्रति प्यार, सपोर्ट को डबल कर देना चाहिए. एंड गिव योर सेल्फ मोर सपोर्ट, मोर अलाइनमेंट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट योर ट्विन फ्लेम, नॉट बिकॉज आपको चाहिए कि चलो हेवन तो दूर की बात है, बिकॉज ऑफ योर ओन लाइफ एंड योर ओन हेल्थ. आप चाहते हो आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ मिले. तो ये जो स्टकनेस है, ये इसका कारण नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये स्टकनेस हो कि आपकी लाइफ में ही कोई ना कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, कोई ना कोई चीज़ सामने आई है कि आपको इसको नई चॉइस लेनी पड़ेगी. अगर आप को डिपेंडेंसी में हो कि मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड या कोई और ही मेरे को प्रोवाइड करेगा, मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हूँ, दैट इज़ स्टकनेस, क्योंकि आपने अपनी पावर बिल्कुल गिव अप कर दी. आपने गॉड को फॉलो नहीं किया, गॉड ने आपके लिए सब अरेंज किया है. सो फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर क्रिएटिविटी. गॉड क्या चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करो, एंड यू विल बी पेड फॉर इट. सो I hope this message has helped you, and continue watching this channel, subscribe, and also get connected. मेरी workshop आ रही है on karma clearing. So ये भी ज़रूरी है. कई बारी आप ट्विन फ्लेम यूनियन की जर्नी में karma पॉपअप होता है. जब आप हीलिंग की जर्नी में होते हो, you are ready to heal everything, karma आपके सामने आता है. तो जब karma आता है, उसको कैसे हील करते हैं विद मेरा एक्सरसाइज, please join me on 11th of February. Check out the links, and I will look forward to meeting you in the workshop. See you all again. Keep watching the channel. Bye.